standing ovations at theaters. I mean, nothing impossible for Team Dangal now. तो आपको अभी कैसा लग रहा है? अभी 2 साल लगे ये पिक्चर बनाने में. आपने कहा था आप बहुत नर्वस थे, पर अब सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, जो कलेक्शंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग है या ऑडियंस का रिएक्शन? दरअसल मुझे लगता है हम सभी को बेहद खुशी हो रही है कि जो प्यार, जो मोहब्बत इस फिल्म को मिल रही है, जो अपनापन इस फिल्म को मिल रहा है, लोग इसको अपनी फिल्म मान रहे हैं, इसको अपना रहे हैं, उससे इतनी खुशी हो रही है हम लोगों को कि हम बयान नहीं कर सकते. एक तो यकीन नहीं आ रहा है, 2-3 दिन तो मुझे लगे सिर्फ समझने में कि क्या हो रहा है, और अब इतनी खुशी हो रही है मुझे. और जैसे लोग कह रहे थे ना, डीमोनेटाइजेशन के सामने सबने हाथ ऊपर कर लिए थे, मगर अब डीमोनेटाइजेशन ने दंगल के सामने अपने हाथ ऊपर कर लिए. बिकॉज आई मीन मंडे को भी आप देखो जी, फुल हाउस चल रहा है, 85% ऑक्यूपेंसी. क्या आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये रिएक्शन रहेगा, कि हैज दैट कम एज अ सरप्राइज? आई थिंक नीतीश जी, इतना मैंने तो नहीं सोचा था. आपने सोचा था? कॉन्फिडेंस था, लेकिन इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलेगा इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. हमें भी लगा था कि, मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने कहानी सुनी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, और उस वक्त मैं ऑडियंस रहता हूँ जब मैं कहानी सुन रहा हूँ पहली दफ़ा, तो मुझे लगा कि जब मुझे इतनी अच्छी लगी है तो हो सकता है ऑडियंस को भी अच्छी लगे. ये इतना मैंने नहीं सोचा था. आमिर सर ने एक बहुत खूबसूरत बात मुझे बोली थी. जब हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे तो रिस्पॉन्स बहुत यूनानिमस था और इतना ही खूबसूरत था जी. तो मैं बहुत खुश था. सर ने कहा था वेट करो, थिएटर में एनर्जी बहुत अलग होती है, तब तक के लिए वेट करो. और मैं आपको ये कह सकती हूँ, थिएटर में सबको लग रहा था कि वो बलाली के रेजिडेंट्स हैं, किसी को ये नहीं लग रहा था कि वो स्पेक्टेटर्स हैं. और आपकी ये बात रही है कि आप अपने कैरेक्टर, हम आमिर को नहीं देख सकते, हम सिर्फ कैरेक्टर, जैसे महावीर फोगाट दिख रहे थे, पर आप इतने अपने कैरेक्टर्स में इमर्स हो जाते हैं कि आजकल आपके घर वालों को भी नहीं पता कि रियल आमिर कौन है. कई अरसे से किरण जी मुझे कहती आ रही हैं कि आपका असली रूप क्या है, मुझे अब मैं भूल गई हूँ. क्योंकि जब से वो मुझसे मिली हैं, मैं पहले तो जब मुझसे मिली मैं मंगल पांडे के रूप में था, उसके बाद गजनी भी था, तारे ज़मीं पर में अलग लुक थी, 3 इडियट्स, पीके, तो वो भूल गई अभी कि मेरी असली लुक क्या है. मैं खुद भूल गया हूँ कि मेरी असली लुक क्या है. हर साल मेरी कोई नई लुक होती है. और आपके लिए क्या मायने रखता है एक बैंकेबल सुपरस्टार या एक रिस्पॉन्सिबल सुपरस्टार होना? रिस्पॉन्सिबल या बैंकेबल, दोनों काफ़ी नज़दीकी हैं. आई थिंक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है सबसे पहले कि जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे कितनी खुशी मिल रही है. सबसे पहले वो मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है ये काम करके. उसके बाद जो हम काम करने निकले हैं, जो हम फिल्म बनाने चले हैं, जो स्क्रिप्ट सर ने नरेट की थी, उसके हम कितने नज़दीक आ पाए हैं. जब हम फिल्म देखते हैं हमें खुद क्या लगता है, हम उसके कितने नज़दीक आ पाए हैं. ये दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. और तीसरी चीज़ कि ऑडियंस जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है उनको कैसी लग रही है. ये जब तीनों चीज़ें होती हैं तब मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल रहे हैं, हम कामयाब रहे हैं, और जो हम काम करने चले थे उसमें हमें कामयाबी मिली है. एंड साक्षी, आपका किरदार देखा था, सपोर्टिव माँ, कम बोलती है मगर सपोर्ट बहुत करती है, मगर आजकल, और आमिर के साथ सब फिल्म करना चाहते हैं, मगर आजकल आपको क्या लग रहा है, चीज़ें खुल गई हैं एक फीमेल एक्टर के लिए कि अब सपोर्टिंग रोल में भी उनको बुरा नहीं लगता कि मुझे उतना ही इम्पोर्टेंस मिलेगा, बिकॉज यहाँ इस फिल्म में कोई एक कैरेक्टर दूसरे से बड़ा नहीं था, दे वर ऑल इक्वल. एग्जैक्टली. इसमें तो जो मतलब हम लोग तो मेन फैमिली हैं, हमारा तो काम स्क्रिप्ट पे है, स्क्रीन पे है, सबको ये समझ थी कि हम क्या करने जा रहे हैं. लेकिन जो एक एक रिएक्शन वाले एक्टर्स हैं, आई थिंक उनका भी काम इतनी ब्यूटीफुली रजिस्टर होता है. चाहे वो जो NSA के वॉचमैन हैं, जब वो क्लोज कजिन वाली बात बोलते हैं और वो एक लुक देते हैं, जो वो दातुन कर रहा है, जो इन बच्चियों को पहली बार भागते हुए, आई थिंक ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द मेन जर्नी ऑफ दीज 2 गर्ल्स. तो वो तो आप मतलब बहुत अलग ही बात है कि अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना. ये तो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत कहानी है कि इसका सिर्फ हिस्सा होना ही मेरे लिए बहुत जैसे कहते हैं गर्व की बात है. तो मैंने तो दंगलाइजेशन हो गया. और सबसे हानिकारक कौन था? हमारे कोच कृपा सर. ये नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं. मेरे लिए तो
कृपा जी भी हानिकारक थे और नितिश जी भी हानिकारक थे, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले 30 किलो, करीबन 30 किलो बढ़ाया मेरा और फिर घटाया। बाल कटवा दिए चारों के। हाँ, तो हानिकारक आई थिंक नितिश सर ज्यादा सर है। ज्यादा हाँ, है। नंबर 1 हानिकारक नितिश सर। और एक जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, हाँ सब वैसे धा करते, जैसे ट्रेनिंग हो जा रही थी, रेसलिंग एक करियर ऑप्शन हो सकता है सर, वैसे आपके लिए भी? मुझे एक्चुअली रेसलिंग बहुत पसंद आई, और रेसलिंग के लिए एक सिर्फ टेक्निक तो सीखना ही है, फिट होना है, टेक्निक सीखना है, वो सारी चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है रेसलिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है अग्रेशन। आपके माइंड में अग्रेशन होना चाहिए कि आप आगे वाले को पछाड़ना चाह रहे हैं, वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, जो मुझे लगता है मुझ में है सर। वो तो है, आपने दूसरे रेसलर सुल्तान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं मैं ऐसे नहीं कि मैं किसी को इंजर करना चाहता हूँ, क्योंकि रेसलिंग में हम इंजर कभी नहीं करते किसी को, लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट होती है मुझे किसी से भिड़ने की, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। भले मैं हार जाऊं उसके बाद, लेकिन वो मुझ में वो एक्साइटमेंट है, तो आई वुड हैव आई थिंक मेड अ गुड रेसलर। कृपा सर ने हमें बोला कि आप भिड़ जाओ इनके साथ, लड़कियों के साथ। मतलब कोरियोग्राफ नहीं है वो, तो ये बुलडोजर के साथ ऊपर चढ़ गए, फिर मेरे साथ तो ऊपर चढ़ गए, सानिया भाग गई। मैं तो रिंग से ही भाग गई थी। मैं अटैकिंग, आई एम अ वेरी अटैकिंग रेसलर। वो तो है, बॉक्स ऑफिस में भी सबने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं अभी आप। और अभी सब सुल्तान और आपकी जो चल रही है उसमें दे वांट टू रीड बिटवीन द लाइंस। आप हमें बता दो है क्या माजरा? Salman and I are very fond of each other. There is no hate at all. That's his love when he publicly can tell me that. मतलब उसके मन में कितना प्यार है मेरे लिए और कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर हमारे रिश्ते पर, तभी वो ऐसा मैसेज दे सकता है। एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज रियली फॉन्ड ऑफ मी, एंड सो स्वीटली ही सॉ द फिल्म, एंड बेचारा 2 दिन से वो मुझे बात करने की कोशिश कर रहा है। सो लविंग, इन हिज वॉइस आई कुड फील द प्राइड। जैसे मैंने कहा ना, ये फिल्म लोग अपना रहे हैं, ऑडियंस अपना रही है, सलमान का भी वैसे मुझे फीलिंग आया कि उसको लग रहा था मैं अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, और इतनी खुशी से वो हर चीज़ के बारे में मुझे बता रहा था। लगान से पहले जो आपकी फिल्में थी वो होती थी टिपिकल मसाला फिल्म। लगान के बाद ऐसा कौन सा मूवी मंत्र आपके हाथ में पड़ गया कि काई परत गई, कि आपने वॉज इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं ऐसी ही फिल्में करूंगा और मैं ऐसी फिल्में नहीं करूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि लगान से पहले भी मैंने कई फिल्में की थी जो बहुत ही अलग किस्म की थी। शायद मेरी पहली फिल्म उस वक्त एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, उस वक्त बहुत ही वायलेंट फिल्में बन रही थी, तो क़यामत से क़यामत तक जो आई वो बहुत ही एक नई सेंसिबिलिटी की फिल्म आई, आई थिंक। उसके बाद जो जीता वही सिकंदर बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी, अंदाज़ा अपना बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी, सरफरोश, रंगीला, ये सारी फिल्में जो थी वो भी काफ़ी अलग अलग थी। तो आई थिंक मुझ में भी धीरे धीरे ग्रोथ, हर इंसान में ग्रोथ आता है, क्रिएटिवली मुझ में भी एक ग्रोथ आया है। उस वक्त भी मेरी फिल्में मार्केट में रिलीज से पहले ये मानी नहीं जाती थी कि ये कमर्शियली हिट होने वाली हैं। आप अगर जो जीता की बात ले लें, या दिल है कि मानता नहीं, या अंदाज अपना, खैर अंदाज हम तो चली भी नहीं थी उस वक्त थिएटर में, लेकिन रंगीला या गुलाम, ये सारी फिल्में जो थी वो हार्डकोर मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं थी, थोड़ा अलग हटके थी ये फिल्में। सरफरोश, दे वर नॉट कंसिडर्ड बाय द मार्केट एज मेन स्ट्रीम। तो मुझे मार्केट में मार्केट मुझ पे कॉन्फिडेंस करे पूरी तरह से, वहां तक पहुंचने में मुझे करीबन आई थिंक 20 साल लग गए। और 2008 में वहां कहीं जाके मार्केट को लगा कि भैया ये जो करता है अलग करता है, लेकिन शायद सही करता है। चलो, इनको परफेक्शनिस्ट खान के नाम से सब जानते हैं और इनका दिल चाहता है, मैं डायलॉग भी था, यू कांट चेंज परफेक्शन करके, पर अब परफेक्शनिस्ट खान तो अब पुराना हो गया। अब कौन सा नया नाम आप इनको देना चाहेंगे? किस नए नाम से ही शुड बी नोन ना? हाँ, कुछ अच्छा नया दो यार। हाँ, बहुत हो गया परफेक्शनिस्ट खान। पैशनेट खान, हाँ passionate actually. वो तो मैं More than perfectionist, he is very passionate about his work, Yeah, and very dedicated and committed. which is very inspiring for, I think, us Everyone. and everyone Yeah, because around him. you get to see that in spite of being in the industry since so many years, even now when he, goes on to the set, he's very excited. He's like a child. And it's very, बहुत infectious है ये vibe जो है. Yeah, it बहुत oozes infectious out है. of him. तो I think even in Dangal, सबका vibe इतना, everybody was so excited about this film, no? I think that's why the audience can also feel it. वही तो सबको लगा कि हम बलाली एंड वो जब मैच देख रहे थे गीता का,
सबको पता था गीता को गोल्ड मेडल मिला है। मैं थिएटर में सब, कोई नाखून काट रहा है, अपने खा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है। सो आई मीन वही, एंड व्हाट वाज द रियल गीता का रिएक्शन नो जब रियल, उसने खुद एक्चुअली पिक्चर आप बाकी लोगों की बात कर रही हैं, जो रियल गीता हैं जब वो फिल्म देख रही थी तो उनको तो पता है कि मैं जीत चुकी हूँ भाई गोल्ड मेडल। वो भी टेंस्ड हो गई थी और वो भी ताली मार रही थी जब पर्दे पे गीता जीत रही थी। तो ये नितेश जी का कमाल है कि उन्होंने वो मोमेंट इतना अच्छा कमाल का क्रिएट किया कि लोगों को इतना टेंशन होता है जबकि वो जानते हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है।